घर ये सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि एक एहसास होता है। जब हम घर शब्द सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, जैसे कोई सुरक्षित जगह जहां हम बिना किसी डर के खुद बनकर जी सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ा घर, खुली जगह और लग्जरी बहुत मायने रखती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए घर का असली मतलब सिर्फ सुकून और सुरक्षा होता है। एक छोटा सा घर भी उनके लिए जन्नत जैसा होता है, क्योंकि वहां प्यार होता है, अपनापन होता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए घर का मतलब कुछ और ही है। उनके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनकी शान और उनकी दौलत का प्रदर्शन होता है। जहां आम इंसान एक घर खरीदने के लिए सालों तक मेहनत करता है, लोन लेता है और हर महीने किस्तें भरता है, वहीं अरबपति लोग बिना सोचे समझे अरबों रुपए के घर खरीद लेते हैं। उनके लिए ये सब बस एक छोटी सी चीज होती है, उनकी अपार दौलत के सामने कुछ भी नहीं। अब जरा सोचिए जेफ बेजोस के बारे में, जिन्होंने अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत 1994 में अपने छोटे से गैरेज से की थी। आज वही इंसान अमेरिका के सबसे बड़े जमीन मालिकों में से एक है। उनके पास अमेरिका के अलग अलग शहरों में कई शानदार और महंगे घर हैं। सिएटल से लेकर न्यूयॉर्क तक उनकी प्रॉपर्टी फैली हुई है। उनके मेडीना वाले घर की बात करें तो वो करीब 5.3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक घर 20,000 स्क्वायर फीट का है और दूसरा 8,300 स्क्वायर फीट का। ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि छोटे छोटे महल हैं, जहां हर एक चीज लग्जरी से भरी हुई है। बेवर्ली हिल्स में भी उन्होंने कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जिनमें से एक वार्नर एस्टेट है, जिसकी कीमत करीब $165 मिलियन है। ये लॉस एंजल्स की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक मानी जाती है। ये वही घर है जो कभी हॉलीवुड के बड़े नाम जैक वार्नर का था। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी में भी उनका एक विशाल घर है, जहां उनके पड़ोसी भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हैं। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम इलॉन मस्क की बात करते हैं। जहां बाकी अरबपति बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहीं इलॉन मस्क ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने लगभग सारे घर बेच दिए और अब वो एक छोटे से टाइनी हाउस में रहते हैं, जिसका साइज सिर्फ 375 स्क्वायर फीट है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी दौलत अरबों में है, वो इतनी छोटी जगह में रहना पसंद करता है, लेकिन उस छोटे से घर में भी हर जरूरी सुविधा मौजूद है। किचन, बाथरूम, बड़ी खिड़कियां, सब कुछ। इलॉन मस्क ने कहा था कि वो कोई घर नहीं रखेंगे, और उन्होंने सच में अपनी बात साबित कर दी। उन्होंने लॉस एंजल्स में अपने कई करोड़ों के घर बेच दिए और अब एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। ये दिखाता है कि असली खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, कभी कभी सादगी में भी होती है। अब अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो उनका घर इस दुनिया के सबसे शानदार और टेक्नोलॉजी से भरे घरों में से एक है। उनके घर का नाम है ज़ानादू 2.0, जो 66,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और लेक वॉशिंगटन के किनारे बना हुआ है। इस घर को बनने में 7 साल लगे और आज इसकी कीमत $130 मिलियन से भी ज्यादा है। इस घर में 8 बेडरूम, 25 बाथरूम, 6 किचन और एक ऐसा डाइनिंग हॉल है जहां 200 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हर कमरे में टच कंट्रोल सिस्टम है, जिससे आप लाइट, म्यूजिक और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यह घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना है जिसमें हर चीज आपकी उंगलियों के इशारे पर चलती है। मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है। बाहर से उनका घर बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हाईटेक है। उन्होंने अपने घर के आसपास के 4 घर भी खरीद लिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वही इंसान जिसने पूरी दुनिया को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म बनाया, वो खुद अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना सतर्क है। हवाई में उन्होंने करीब 1,400 एकड़ जमीन खरीद रखी है, जहां वो अपने लिए एक प्राइवेट दुनिया बना रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो और उनका परिवार सुकून से रह सके। लेकिन अगर सादगी की असली मिसाल देखनी हो तो वॉरेन बफेट से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक होने के बावजूद वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था। आज उस घर की कीमत भले ही बढ़ चुकी हो, लेकिन उनकी सोच और उनकी सादगी आज भी वैसी ही है। उनका मानना है कि अगर उन्हें कहीं और ज्यादा खुशी मिलेगी तो वो जरूर वहां जाएंगे, लेकिन जब तक वो खुश हैं तब तक उन्हें किसी महल की जरूरत नहीं। लैरी एलिसन जैसे अरबपति ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगाया है। उनके पास दुनिया भर में कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें हवाई का पूरा एक द्वीप भी शामिल है। उनका कैलिफोर्निया वाला घर जापानी डिजाइन से प्रेरित है, जिसमें झील, चाय घर और खूबसूरत गार्डन शामिल हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है
जैसे वो किसी स्वर्ग में रह रहे हों। और फिर आते हैं मुकेश अंबानी, जिनका घर अंटिलिया दुनिया का सबसे महंगा निजी घर माना जाता है। ये 27 मंजिला इमारत है जिसमें 168 कारों के लिए पार्किंग, हेलीपैड, थिएटर, गार्डन और ना जाने कितनी सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर को संभालने के लिए करीब 600 लोग काम करते हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरा शहर जैसा है। ओपरा विनफ्री भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। उनके पास कई शानदार घर हैं, जिनमें से एक मोंटेसीटो में है जिसकी कीमत $50 मिलियन है। उनके घरों में हर वो चीज है जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को दर्शाती है। खूबसूरत गार्डन, प्राइवेट झील और शानदार इंटीरियर। और आखिर में स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया लेकिन खुद एक सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करते थे। उनका घर पालो आल्टो में था, जो दिखने में साधारण था लेकिन बहुत ही खूबसूरत और शांत माहौल में बना हुआ था। तो इन सभी कहानियों से एक बात साफ हो जाती है कि घर का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए वो एक महल है तो किसी के लिए एक छोटा सा कमरा ही काफी है। असली मायने ये नहीं रखते कि आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि ये रखते हैं कि वहां आपको कितना सुकून मिलता है। आखिर में घर वही है जहां आपका दिल खुश हो, जहां आपको अपनापन महसूस हो। अब आप बताइए, आपके सपनों का घर कैसा होगा? क्या आप एक लग्जरी महल चाहेंगे या एक छोटा सा सुकून भरा घर? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए।